असली मोर्चा यह ध्यान ही है। चाहे इसे दृष्टि साधन कहो, चाहे बिंदु ध्यान कहो, चाहे सुषुम्ना ध्यान कहो, चाहे आज्ञा चक्र का ध्यान कहो, चाहे संभाव्य मुद्रा कहो, चाहे वैष्णवी मुद्रा कहो, यहीं पर मन छूटता है। और जब मन छूटेगा तो आपकी अंतरात्मा के कशिश में आपकी सूरत पड़ जाएगी। फिर आगे का मार्ग बहुत सरल है। इस भ्रिकुटी के ध्यान को भी लोग अलग अलग तरीके से करते हैं। कोई भ्रिकुटी पर तारा की तरह दिखता है, किसी को काला तिल की तरह दिखता है, कोई अलग अलग कल्पना करते हैं कि दीपक का लौ है, चाहे तारा टिमटिमा रहा है भ्रिकुटी पर ये ध्यान का प्रारंभ है। आगे किसी तरह की कल्पना नहीं की जानी चाहिए, केवल देखना है, वो भी बंद आँखों से। कोई जिज्ञासा? शब्द योग बड़ा ही सरल है। शब्द योग को लोग नहीं बताते हैं संत जन, इसके पीछे उद्देश्य यही है कि मन को छोड़े बिना अगर शब्द की डोरी पकड़ा गई तो वो धोबिया पाठ की तरह जीवात्मा को अधोमुखता की ओर धकेलती है। इसलिए पहले मन से परे जाने का अभ्यास। 1 मिनट के लिए भी मन यदि मौन होने लगता हो अथवा 1 मिनट के लिए भी जो हम लोग ध्यान कर रहे हैं वो दाएं बाएं ऊपर नीचे नहीं भागता हो, तब सुरत शब्द योग किया जाता है अथवा शब्द योग किया जाता है, अथवा इसी को उपनिषदों में लय योग भी कहा गया, तब किया जाता है। मन तो यहीं पे प्रकृति में लय हो गया, आगे सुरत अपने स्वरूप में ध्यान काल में लय होती है। उस समय आत्मा ही आत्मा को जानती है। उस अंतरात्मा को न मन जान सकता है न बुद्धि। ये अद्भुत स्थिति, ऐसा समझो, आत्मा ही आत्मा को प्राप्त होती है
अथवा करती है। बिना मन का आत्म साक्षात्कार होता है और व्यक्ति जान पाता है कि मन बुद्धि से परे जो तत्व है वही उसका मैं है और ये मैं सर्वव्यापी मैं से भिन्न नहीं है। वस्तुतः सर्वव्यापी मैं का ही एक परिधि है। इसका केंद्र कहीं नहीं है। सब स्थान पे परिधि मानो या कण कण में केंद्र मानो, पर वास्तव में अंतरात्मा का ना कोई केंद्र है ना कोई परिधि, वो बस है। और एक बात, अनुभव सत्य नहीं है, अनुभव कीमती नहीं है। हम लोग की दृष्टि अनुभव करने वाले पर होनी चाहिए, न कि अनुभव पर। वहाँ पे अनुभव करने वाला आत्मा ही होता है और वह अपना ही अनुभव करता है। पर पल दो पल चार पल भी तो मन मौन हो, तभी तो आगे की यात्रा संभव है। आप लोग लगभग 40 से 45 मिनट तक के लिए ध्यान में बैठे। कोई ऐसे हैं जो कहेंगे कि 45 मिनट के ध्यान में 45 पल भी मन चुप रहा हो? संकल्प, गुरु माँ का शब्द आ रहा था इसीलिए आपका मन में कम संकल्प विकल्प आया, वरना यदि गुरु माँ चुप हो जाए तो फिर मन को तो मौज मिल जाता है, भागता रहता है और भागता रहता है। आप लोग सुने हैं गुरु भक्ति प्रकरण में गुरु क्या है? इस पर आप लोग एक उदाहरण देते हैं कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं हो सकता है। आप इसी बात को पुस्तक में भी पढ़कर जान सकते हो, पर यही स्थिति नहीं होगी। यही बात कोई सामान्य इंसान बोलता हो, एकदम डिट्टो यही बात, यही शब्द दोहराता हो, तो भी मन इतना समेटता नहीं है। पर यही बात जब कोई सद्गुरु बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि मन सिमटता चला गया। अब बात समझ में आई कि गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिटे न।
गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिटे न दोष, गुरु बिन संशय ना मिटे, गुरु बिन मिले न मोक्ष। इसका कारण यही है। एक साथ जब दो बातें जुड़ती है, एक गुरु की सदगुरु की उपस्थिति और दूसरा उनका वचन, एक साथ उनके वचन के तरंग और उनके उपस्थिति के तरंग में व्यक्ति का मन घिर जाता है और बहुत हद तक एकाग्र होता है। इसीलिए कहा गया है कि सामान्य व्यक्ति का जो वचन है वो सामान्य होता है और सद्गुरु का वचन है वो पावरफुल होता है। वही बात, वही सब कुछ। पर अभी आपको जो ध्यान का बोध हुआ कि कोई कल्पना नहीं, कोई भावना नहीं, केवल देखना है भ्रिकुटी पर। देखते देखते मन से परे पहुंचना है। ये है अंतर्दृष्टि के द्वारा होने वाला साधन। जैसे जैसे ये परिपक्व होता जाता है, व्यक्ति के ललाट से एक अजीब प्रकाश निकलता हुआ दिखता है। मतलब उसका ललाट तेजस्वी होने लगता है। यहीं पर याद होगा आप लोगों को, एक बार गुरु माँ बताए थे कि हम लोग के ललाट के पास लगभग 4 इंच की पट्टी है और उसमें अनंत जन्मों का संस्कार संचित है। तो क्योंकि अभी मन को मौन होने की आदत नहीं है, चुप होने की आदत नहीं है, और अब बार बार भ्रिकुटी के सीध में उसे टिकाने का प्रयत्न करते हैं, तो ये मन क्या करता है कि जो अनंत जन्मों का संस्कार दबा हुआ है उसमें से किसी एक बिंदु का टच हो जाने पर उस जन्म में क्या हुआ था ये दिखने लग जाता है। इसी को कहते हैं जाति स्मर। जाति स्मर मतलब विगत जन्मों को जानने लग जाना। ये सब साधन का कमाल है। पर इन विगत जन्मों से भी परे हम लोगों को पहुंचना है ना, इसे भी लांघना है। और यदि हम लोग इसी तरह विगत जन्मों के जो संस्कार अंकित है उसको ध्यानावस्था में लांघ पाएंगे तो फिर कैसे जन्म, कैसे मृत्यु? संस्कार के कारण ही ना जन्म मृत्यु होता है, संस्कार के कारण ही दुख सुख होता है, संस्कार के कारण ही विकारों का उद्भव होता है। चाहे काम हो, क्रोध हो, लोभ हो, मोह हो, मद हो, मत्सर हो, हम लोग विगत जन्मों में काम में प्रवृत्त हुए हैं, इसलिए इस जन्म में काम है। समझ रहे हैं ना? विगत जन्मों में क्रोध किया गया है, इसलिए इस जन्म में क्रोध है। विगत जन्मों में लालच हमने किया है, इस कारण इस जन्म में लालच है। विगत जन्मों में हम मोह से घिरे रहे हैं, इस कारण इस जन्म में मोह है। विगत जन्मों में हम अहंकार से घिरे रहे, मतलब मैं दे, इस भान से घिरे रहे, इसलिए कितना भी हम लोग सुनते हैं पर बार बार आता है मैं दे, आता है ना? कितना भी रटते हैं हम आत्मा है, हम आत्मा है, लेकिन विगत जन्मों में इतने जन्म तक देह को मैं माना गया है अहंकार पूर्वक। अहंग, यही ना अहंकार है, अहंग मैं हूँ।
तो इतना अधिक इसको दोहराया गया है, इसलिए इस जन्म में ये छूटता नहीं है। विगत जन्मों में हम लोग राग द्वेष किए हैं, इसलिए इस जन्म में राग द्वेष नहीं छूटता है। विगत जन्मों में हम ईर्ष्या से भरे रहे हैं, इसलिए इस जन्म में ईर्ष्या नहीं छूटता है। जो व्यक्ति विगत जन्मों में बहुत छोटी छोटी बातों में अधीर होने का संस्कार बटोरा है, तो उसका इस जन्म में सत्संग सुनते हुए भी, सद्गुरु का सानिध्य पाते हुए भी छोटी छोटी बातों में दुखी सुखी होने की आदत नहीं छूटती है। बहुत सारे लोग विगत जन्मों में जो चिंताशील होने का संस्कार कमाए हैं और वो बहुत मजबूत से भी मजबूत होता गया, तो इस जन्म में चिंता करने की आदत छूटती नहीं है। विगत जन्मों में हम लोगों में गड़बड़ाहट हो अथवा तनावग्रसित होकर दिमाग में बातें घूमने की प्रवृत्ति हो, तो इस जन्म में ये बहुत हावी होती है। और इन सब को लांघने का एक ही उपाय है कि आपके जो ललाट बाल और त्रिकुटी के बीच में जो 4 इंच की लगभग पट्टी है, जिसमें अनंत जन्मों का अलग अलग बिंदु में संस्कार है, शायद ये संस्कार को हम देख पाएँ तो आकाश में दिखने वाले प्रदूषण मुक्त समय में जितने तारे दिखते हैं, शायद उससे अधिक हम लोगों को बिंदु दिखेगा। एकदम छोटा छोटा काला काला स्पॉट, छोटा छोटा बिंदु से भी अति सूक्ष्म। बाल के एक नोक पर शायद हजारों बिंदु समा जाए, ऐसा सूक्ष्म सूक्ष्म असंस्कारों का अंकन है। ये सब कुछ इस दृष्टि साधन से, इस ध्यान का अभ्यास करते करते पार हो जाता है। और जब इससे वो पार कर लेता है तो कहाँ का काम, कहाँ का क्रोध, कहाँ का लोभ, कहाँ का मोह, कहाँ का मद, कहाँ का मत्सर। कभी कभी ऐसा होता है कि यदि विगत जन्मों में कोई कामुक ना रहा हो, पर क्रोधी रहा हो, लोभी मोही रहा हो, तो उसके अंतस में वासना बहुत प्रबल नहीं होती है, सामान्य है। ऐसा नहीं है कि वासना उसके दिमाग में डेरा डाल दे अथवा मन में डेरा डाले रहे, ऐसा नहीं है। कोई यदि विगत जन्मों में क्रोध ना करने का संस्कार बटोरा हो, पर वो कामुक रहा हो, तो क्रोध को वश में करना सरल होगा, पर काम को वश में करना सरल नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना जो क्रोध नहीं करते हैं पर बहुत अधिक संसारी है, मोह आसक्ति में एकदम रचे बसे। तो विगत जन्मों में जिस संस्कार को थोड़ा धूमिल कर पाया गया है, तो इस जन्म में भी वो संस्कार धूमिल रहेंगे। हाँ, आप यदि नए कर्म के द्वारा उन संस्कारों को पोषण दिया तो धीरे से फिर उभर आएंगे वे। जो भी हो, इन संस्कारों के पचड़ों से ध्यान के द्वारा ही आगे बढ़ा जा सकता है। जहाँ विगत जन्म भी महत्वहीन और यह जन्म भी महत्वहीन। महत्व किसका है? केवल अस्तित्व का, केवल अस्तित्व का महत्व है।
ध्यान के द्वारा उसी अस्तित्व में ठहरने का अभ्यास किया जाता है। आज यदि ये अभ्यास मजबूत हुआ तो इससे केवल आध्यात्मिक लाभ ही नहीं है, आपका जीवन शांत होगा, आपका जीवन आनंदित होगा। बिना किसी मीडिएटर के आप अपने जीवन के अनुकूलता और प्रतिकूलता को सरलता से लांघ पाएंगे। आपका चित्त बिल्कुल शांत 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 और प्रसन्न। और जो कहा गया कि कोटि जन्म का पंथ था, पल में पहुँचे आए, इसके आगे क्या है? सद्गुरु के शरण में आने पर करोड़ों जन्म का मार्ग पल भर में तय होता है। आप बताओ, यदि आपके जीवन में सद्गुरु ना होते तो ये ज्ञान आप कितने जन्म में प्राप्त करते? यही गुरु का महत्व है और इसीलिए शास्त्र कहता है कि किसी दिन ऐसा संभव हुआ तो ईश्वर के ऋण से मुक्त हुआ जा सकता है, पर गुरु के ऋण से मुक्त नहीं हुआ जा सकता है। इसीलिए सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि क्या ले गुरु संतोषिए हवस रही मन माई। क्या उनके चरणों में समर्पित कर दें कि मन में संतोष हो कि नहीं हम उनके लिए कुछ किए, पर वो हो नहीं सकता है। जो सद्गुरु से मिलता है उसका बदला नहीं चुकाया जा सकता है, कभी नहीं। वैसे हिंदू धर्म में माता पिता और बड़े बुजुर्ग लोग का बहुत महत्व है। उनकी सेवा करनी चाहिए, उन्हें सुख पहुंचाने का कोशिश करना चाहिए। पर आप अपने शास्त्रों को टटोलिए, कहीं लिखा गया है कि मातार ब्रह्मा कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु के लिए कहा गया, माता पिता इत्यादि के लिए नहीं। ये गुरु की महिमा है। आज इतना ही रहने दो। दिन भर में भी इस शांति को संभालना, ज्ञान को संभालना। आप लोग स्वाध्याय कर रहे हो तो उससे भी खुराक मिलती होगी अध्यात्म का, है ना?